आज से हम रिलीजियस मूवमेंट्स बुद्धिज़्म और जैनिज़्म शुरू करेंगे। इसके पहले हम शुरू करें, कल का हमारा 2 क्वेश्चन बच रहा है वैदिक पीरियड का, ठीक है? उसको हम देख लेते हैं एक बार। और एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले 30 सालों में जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के हों, ठीक है? चाहे स्टेट या सेंट्रल, वो सारे मिला के आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है? ये आप पढ़ लेंगे एक बार तो आपका सारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ये एकदम आप कॉन्फिडेंस में लेके पढ़िए, ठीक है? कुछ इधर-उधर मत सोचिए, बहुत सारे सोर्सेज़ आपको मिल जाएंगे। पढ़ना आपको वहीं से है जहाँ से आपको अच्छा लगता है, ऑलराइट? अगर ये आपको अच्छा लगता है बिल्कुल यहाँ से पढ़ो, और बार-बार पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ठीक है? टॉपर्स क्या करते हैं, एक ही चीज़ को कितनी बार रट जाते हैं, ठीक है? एक ही बुक को कितनी बार पढ़ लेते हैं ताकि उस बुक में से कहीं से भी कुछ पूछ ले तो वो कर पाएँ। नहीं भी कर पा रहे हैं एटलीस्ट वो गेस तो कर सकते हैं एलिमिनेट मेथड से, ऑलराइट? तो देखते हैं कि 2 क्वेश्चन हमारे बच जा रहे हैं एंशिएंट वैदिक पीरियड के, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि एक बुक है, ठीक है? कंपैरिजन, उस बुक का नाम है कंपैरिजन बिटवीन वुमेन एंड मेन, ठीक है? वो किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है? वो यही पूछा था। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन ताराबाई शिंदे जी ने लिखा था, ठीक है? आपका लास्ट क्वेश्चन बनता है, इन द 10th मंडल ऑफ द ऋग्वेदा विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिम्स रिफ्लेक्ट्स अपॉन द मैरिज सेरेमनीज, ठीक है? तो मतलब ऋग्वेद में जो 10th मंडल है, ठीक है, उनमें से कौन सा हिम जो है वो मैरिज सेरेमनीज को रिफ्लेक्ट करता है, यानी उसको दर्शाता है? तो सूर्य सूक्त, ठीक है? सूर्य सूक्त मैरिज होता है, तो उसमें एक सेरेमनी होती है मैरिज में, शादियों में, उसमें वो ये होता है, ठीक है? तो आज से हम रिलीजियस मूवमेंट्स शुरू करेंगे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, ठीक है? तो बुद्धिज़्म देखते हैं। बुद्ध मीन्स, ठीक है, बुद्ध का क्या मतलब होता है? सबको पता है, एनलाइटेड वन, ठीक है? तो बुद्ध मतलब क्या होता है? एनलाइटेड वन, ठीक है? बुद्ध का मीनिंग पूछा है यहाँ पे, इसका हो जाएगा दी एनलाइटेड वन, ठीक है? मतलब जो मोक्ष नहीं, जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जिसके पास नॉलेज हो जाती है, ठीक है? दी वर्ल्ड Buddha actually means enlightened one and is the name given to the Gautam Siddhartha after his enlightenment under the Bodhi tree. Right. सेकेंड है आपका, गौतम बुद्ध अटेंड महापरिनिर्वाण एट, महापरिनिर्वाण को क्या बोला जाता है? आप लोग बताओ कमेंट में, कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताएंगे महापरिनिर्वाण मतलब क्या होता है, ठीक है? बी ऑप्शन हो जाएगा कुशीनगर में, आप आइडिया लगा सकते हैं कुशीनगर में वो क्या हुआ था उनका, ठीक है? बाकी आप एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ सकते हो। कुशीनगर इज एन इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट वेयर गौतम बुद्ध अटेंड परिनिर्वाण, ठीक है? कपिल वस्तु वॉज द कैपिटल ऑफ शाक्य किंगडम एंड बुद्ध वॉज बॉर्न टू द किंग सुधोधन ऑफ दिस क्लैन। तो द सेकेंड बुद्धिस्ट, थर्ड क्वेश्चन है, द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था वो कौन से रीजन में हुआ था? तो काला अशोक के रीजन में हुआ था, ठीक है? द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल टुक प्लेस अप्रॉक्सीमेटली 100 years आफ्टर द बुद्धा's परिनिर्वाण। किंग कालाशोका वॉज द सेकेंड काउंसिल पेट्रॉन एंड मीटिंग टुक प्लेस एट वैशाली, ठीक है? कालाशोक के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु इज सपोज टू बी द फ्यूचर बुद्धा इन महायान बुद्धिज़्म, ठीक है? महायान बुद्धिज़्म में, ठीक है, उसमें फ्यूचर बुद्धा कौन माना गया है? तो मैत्रेय, ठीक है? फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, वेयर डिड दी महासंघिका स्कूल अराइज?
महासंघिका जो स्कूल था वो कहाँ अराइज हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा वैशाली में। ठीक है, महासंघिका इज़ द नेम ऑफ एन अर्ली बुद्धिस्ट स्कूल इन इंडिया ड्यूरिंग द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड एट वैशाली। ठीक है, 6th क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म? बुद्धिज़्म का कौन सा ये टेक्स्ट नहीं था, इनमें से कौन सा? तो ऑप्शन है अचरंग सूत्र। ठीक है, अचरंग सूत्र इज नॉट ए टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म, इट इज़ ए कैनोनिकल सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ जैनिज्म बेस्ड ऑन लॉर्ड महावीराज टीचिंग्स। राइट, ये जैनिज्म का था, बुद्धिज्म का नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, वेयर वॉज द ऑर्डर ऑफ नन्स इस्टेब्लिश्ड बाय गौतम बुद्ध? ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा, ठीक है, जो नन्स उस समय, जो सिस्टर्स या नन्स आप कह लो, जो प्रीस्ट या प्रीस्ट नहीं, प्रीस्ट तो मेल होते हैं, नन फीमेल होती हैं उसमें चर्च वगैरह में, उसका ऑर्डर इन्होंने कब इस्टेब्लिश किया था, मतलब कहाँ इस्टेब्लिश किया था? तो वैशाली में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस मेंशनिंग इन द बर्थ प्लेस ऑफ शाक्यमुनि बुद्ध इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा रुमिंदी। रुमिंदी में हुआ था। रुमिंदी पिलर इंस्क्रिप्शन सेज दैट बिलव्ड of the gods, the king Piyadasi, when he had been consecrated 20 years, came in prison person, find referenced the place where Buddha Sakyamuni was born. Alright, as the Lord was born here in the village of Lumbini. ठीक है, बुद्धा का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में ही हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में से भी, इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको, एक्सप्लेनेशन आप ज़रूर पढ़ना, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे ज़रूर। ठीक है, इतना सा ही करना है, आपके सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ कल्याण मित्र इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी? जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी है उसमें कल्याण मित्र क्या है? कल्याण मित्र है अष्टांगिका मार्ग। इट इज़ कल्याण मित्र इन बुद्धिस्ट फिलॉसफी। बुद्धा's अष्टांगिका मार्ग आर राइट बिलीफ, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिविंग, राइट एफर्ट, राइट रिकलेक्शन एंड राइट मेडिटेशन। इसी को कल्याण मित्र बोला गया है। राइट बिलीफ रखना, राइट थॉट रखना, राइट स्पीच रखना, राइट एक्शन होना, राइट जीना, राइट एफर्ट मारना, राइट रिकलेक्शन करना, राइट मेडिटेशन करना। ठीक है, टू whom of his following disciples did Buddha preach his last sermon? ठीक है, तो अपने कौन से शिष्य को बुद्धा ने अपना लास्ट उपदेश दिया था? तो ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सुभद्र। सुभद्र उनके शिष्य थे जिनको इन्होंने लास्ट अपना उपदेश दिया था। ठीक है, मेन एलिमेंट, लास्ट क्वेश्चन है आपका, मेन एलिमेंट यानी फीचर्स ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी क्या है? तो प्रतीत्य सुमूत पद। ठीक है, प्रतीत्य सुमूत पद, इट इज़ द मेन एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट फिलॉसफी। इट रेफर्स टू वन ऑफ द सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बुद्धिस्ट tradition that all things arise in dependence upon multiple causes and conditions. ठीक है, जीवा एंड अजीवा। ऑलराइट, जैनिज्म believes that the whole universe can be divided into two categories, viz जीवा सोल एंड अजीवा। ठीक है, जीव एंड अजीव। तो जीव बुद्धिज़्म में मानना था, सॉरी जैनिज़्म में मानना ये है कि पूरा यूनिवर्स दो कैटेगरी में बटा हुआ है, जीव में और अजीव में। ठीक है, these two जीव and अजीव exhaust between them all that exist in the universe, and Jain philosophy is based on the nature and interaction of these two elements. ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ क्वेश्चंस, मेन क्वेश्चंस। ठीक है, लास्ट 30 ईयर्स के
बुद्धिज़्म पे और जैनिज़्म पे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, मैं वहाँ पे सारे पीडीएफ ड्रॉप करता हूँ। ये भी पीडीएफ मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा, वहाँ से आप पढ़ लेना। और एक ही वीडियो 2 से 3 बार देख लो, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये पूरी तरीके से बैठ जाए, और एग्ज़ाम में जब भी आप आओ तो सीधे सीधे आप क्वेश्चन कर पाओ। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और सबसे कम टाइम लेने वाला सब्जेक्ट भी यही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑलराइट, बाय बाय।